मेरी आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं तो तेज बोल सकता हूँ, ये बच्ची नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आज इसकी डेट भी थी। इसको आज बहुत खतरा था, हमने कहा हो अपनी बात को रखो। और आज डेट के बावजूद अब काफ़ी लोग इसको परेशान कर रहे हैं। बाप माँ बाप दोनों जेल में हैं, एक साजिश के तहत औरैया में। और ये जो अभियुक्त है ये रहने वाला फतेहपुर का, क्यों फतेहपुर का। तो ये सारी बात बताइए बेटा। मैं औरैया जिले से आई हूँ और जब से हमने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरे मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी आपको किस तरीके से बहला फुसला करके नाम परिवर्तन करके किस तरीके से फंसाया वो बताइए। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा। और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ ही रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? नहीं, गया ये बताइए। नीतू ने ज़्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। ये बताइए तो बाबा के मुरीद बनने से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या बताया? सारी मुसीबतें तुम्हारी जो है वो सब हल हो जाएंगी, तुम्हारे पापा की शराब छूट जाएगी। और क्या ये भी बोलते थे कि बाबा का सीधा संपर्क ऊपर वाले से है, अल्लाह से है? हाँ, अल्लाह की बातें हाँ करते थे और कहते थे बाबा के पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सबकी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। क्या आपने औरैया पुलिस में कभी शिकायत की थी? ये मामला कब आया? आपने शिकायत मेरे पापा ने शिकायत की थी, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखी है, लेकिन उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। कब की बात है? जब हमें वो लेके गया था फतेहपुर। समय याद है? सन याद है? 2022 2024 में मई में। जी बोलिए, अब आपको जो बोलना है सुरक्षा को लेकर। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपको भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ, जब हम मेरे मम्मी पापा को दोनों में को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम पेशी में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है। क्या पैसे का कोई लालच आप लोगों को दिया जाता था कि इस्लाम नहीं, पैसे का लालच नहीं दिया गया हम लोग। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में धर्म जैनब। अच्छा, पीछे एक और है, आप लाइव कर ले यार। आप रुकिए, पहले कर लेना। पीछे एक और लड़का है। आप बोलेंगे सुरक्षा को लेकर। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बताऊं कि 23 जून को मुझे जब जानकारी मिली कि एक बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूं सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है बाबा का। इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो
जा करके विदेश में बस गया है। और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था यही। और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये अमेरिका का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा, जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब सरगना ही सब कुछ नहीं करता था। नीचे बैठा जो एजेंट है, जो पैसों की लालच में लड़कियों को फंसाता था, बनाता था, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये मांग कर रही हैं। तो जब हमने इन लड़कियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इन्हें बाहर ले जाया गया, विदेशों में ले जाया गया। वहाँ ले जा कर के इनको पता चला कि जिसके प्रेम जाल में ये फंसी थी वो दरअसल गैर हिंदू था। और इसके बाद से धीरे धीरे इनके साथ उत्पीड़न भी हुआ, मारपीट भी हुई। ये भी बता रही है कि इनको फोर्स किया गया कि ये भी धर्मांतरण कराने का काम करें, सक्रिय हो जाए। और कई तरह के दावे ये बिल्कुल। रणवीर, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर गैंग का सरगना छांगुर पकड़ा गया है, लेकिन गैंग सक्रिय, ये बड़ी बातें यहाँ पर ये युवतियाँ कह रही हैं और इनको लेकर कई तरह के खुलासे जो हैं वो भी यहाँ पर किए गए हैं। तो छांगुर को लेकर जो सबसे बड़ी गवाही है वो यहाँ पर सामने आई है। तो एनडीटीवी पर सबसे बड़ी गवाही यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि क्या कुछ उस युवती ने कहा है जो पीड़ित है। अजीत मल के पास रहने वाली एक लड़की ने यहाँ पर ये बड़ा खुलासा किया है। उसका कहना है कि छांगुर बाबा जो है उसने धर्मांतरण करवाने का आरोप छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन जो है उसके ऊपर लगाया है। और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि उसके जो शागिर्द हैं वो धर्मांतरण करवाने के काम को अंजाम लगातार देते आ रहे थे और उसके 2027 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बात भी वो करता था। 2047-2027 तक ये बात यहाँ पर सामने आई है, किस तरह की बातें वो करता था। और इसके साथ ही बाबा के शागिर्द नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। ये खुलासा भी ये पीड़ित युवती जो है वो कर रही है कि वो हिंदू बनकर सबसे पहले अपने आप को उनसे दोस्ती करते थे, अपने आप को सामने लाते थे और उसके बाद वो इस पूरे रैकेट को आगे बढ़ाते थे। तो लड़कियों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा था। शागिर्द जो थे बाबा के, छांगुर बाबा के, वो हिंदू बनकर यहाँ पर सामने आ रहे थे और एक के बाद एक कई खुलासे जो हैं वो छांगुर बाबा को लेकर हो रहे हैं। तो छांगुर बाबा का जो प्लान था वो 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का था। और एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर जमालुद्दीन को लेकर हो रहा है। माफिया अतीक से उसका कनेक्शन था। माफिया अतीक अहमद, 2014 के चुनाव में अतीक अहमद की मदद की थी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने। ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है, यानी कि इससे ये पता लगता है कि ये कितना बड़ा रैकेट था और ये कहाँ तक फैला हुआ था। माफिया अतीक अहमद के साथ चुनाव में ये प्रचार भी करता था। पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने ये बड़ा दावा यहाँ पर किया है और ये कई बातें इस तरह की सामने आई हैं। छांगुर हालांकि अब गिरफ्तार किया जा चुका है। अतीक अहमद से उसका कनेक्शन था। हम जानते हैं कि अतीक अहमद जो है वो और उसके भाई को मार गिराया गया था। एक एनकाउंटर उस तरह से हुआ था, पुलिस की कस्टडी में वो थे और कुछ लोगों ने आकर हमला कर दिया था जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई की मौत हो गई थी। लेकिन अब ये बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है कि छांगुर का भी अतीक अहमद से कनेक्शन था। 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें अतीक अहमद की मदद तो की ही थी, साथ ही अतीक अहमद के साथ चुनाव में प्रचार भी छांगुर बाबा कर रहा था और पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा जो हैं वो ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पीड़ित युवती ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। वहाँ पे तब मुझे पता चला उसका नाम मिराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा है। 3 महीने के बाद फिर हम अपने घर पे आ गए भाग के। उसके बाद वो भी मेरे पीछे आ गया। मिराज ने मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाए करते, मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। मेरे पापा ने गुस्से में उसके सर पे लोहे का रॉड मार दिया, तभी वो बेसमेंट में गिर के मर गया और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया।
और हमने उसके ऊपर FIR दर्ज कराने गए। मेरी FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद हम लखनऊ में FIR लिखाने गए STF में। ATF में मेरी FIR लिखी गई। उसके बाद मेरा बयान भी हो चुका कोर्ट में। अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए। तो ये हैरान करने वाली पीड़ित युवती की बयान आप यहाँ पर सुन रहे थे। किस तरह से वो बता रही है कि उसे फंसाया गया, यौन शोषण उसका किया जाता है, उसके वीडियो बनाए जाते हैं और उसके बाद उसके माता पिता तक पहुँचा जाता है और किस तरह से उन्हें केस में यहाँ पर फंसाया गया। रणवीर, यहाँ पर वो सीधे तौर पर ये भी आरोप लगा रही है कि जब वो केस दर्ज करवाने पहुंची है तो वहाँ पर उनका केस दर्ज नहीं किया गया और उनके माता पिता को इस तरह से जेल भेज दिया गया है। ये मामला अपने आप में बहुत ही पेचीदा है। रणवीर, विस्तार से बताएं। देखिए, ये बात तो यूपी पुलिस भी मान रही है कि बाबा का जो नेटवर्क था वो बलरामपुर में बहुत मजबूत था। कई अधिकारियों के यहाँ बाबा का उठना बैठता था, कई अधिकारी बाबा के पास आते थे। कोर्ट में बैठे कर्मचारी हों या जो प्रशासन में बैठे बाबू हों, वो सब उसके प्रभाव में थे और इसीलिए जो भी बाबा की बात नहीं मानता था उस पर कोर्ट से मुकदमा करा के उसकी गिरफ्तारी करने का काम किया जाता था। यही बात यूपी पुलिस ने साफ तौर पे कही है। तो वही बात लड़कियां दोहरा रही हैं कि जब लड़कियां शिकायत करने जाती थी तो लड़कियों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन जब बाबा की तरफ से कोई लड़की मना करती थी उसके कहने पर तो प्रशासन कार्रवाई कर देता था। और इसीलिए 2018 में भी शिकायत हुई थी बाबा के खिलाफ, तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कई बार छोटे छोटे और शिकायतें हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यही ताकत थी बाबा की कि जो नेटवर्क फैलता गया, जब यूपी STF ने इसमें हाथ डाला है तब जाके कार्रवाई हुई और यूपी ATS ने फिर और पड़ताल की और बाबा और उसके 3 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया। और अब निशाने पर वो लोग हैं जो बाबा के लिए काम करते थे और ये भी पता करने की कोशिश हो रही है कि अब बाबा ही मुख्य सरगना था या उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब यूपी ATS, यूपी STF ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये छांगुर बाबा को लेकर एक के बाद एक कई ऐसे मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं और ये रैकेट बहुत बड़ा है यहाँ पर। और ये इस वक्त वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये युवतियाँ, ये लड़कियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं और इनका ये कहना है यहाँ पर कि छांगुर बाबा का ये रैकेट बहुत लंबा फैला हुआ है। और इस वक्त एक और खबर का हम रुख कर रहे हैं यहाँ पर। छांगुर बाबा पर एक और बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है। जमीन विवाद खड़े करके ये छांगुर बाबा जो है ये कमाई कर रहा था। ये अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। हाईकोर्ट के वकील जो हैं तनवीर, उनकी ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था और किस तरह से छांगुर बाबा जो है लैंड जिहाद भी कर रहा था, ये बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। तो आपको यहाँ पर बताते हैं उसके सहयोगी जो है उनके जरिए धर्मांतरण के अलावा ज़मीनों को लेकर विवाद खड़े करके ये कमाई करता था। ये दावा है हाईकोर्ट के उस वकील तनवीर रजा का जिनकी ज़मीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ। तनवीर रजा की ज़मीन उतरौला में है। उन्होंने NDTV से बात करते हुए ये बताया कि अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई कोर्ट से तो उन्होंने लड़कर जीत ली। हाईकोर्ट के वकील हैं तनवीर रजा और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये पूरा रैकेट जो है छांगुर बाबा चला रहा था और सिर्फ धर्मांतरण तक ये मामला नहीं था, ये ज़मीनें हड़पने का भी मामला था। अलग अलग तरह से कुछ विवाद खड़े किए जाते थे और उसके बाद ये लोग ज़मीनें हड़प रहे थे। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने तनवीर रजा से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारी ज़मीन पे ये लोग विवाद किए, सो कब्जा करने की कोशिश किए। तो बहुत खैर मेरे ज़मीन का मसला तो अब सॉल्व हो गया है, न्यायालय से मुझे न्याय मिल गया है। अब मुझे मालूम हुआ ये गैंग धर्मांतरण तक ही नहीं सीमित था, ये एक तरीके से ये लैंड जिहाद जल्लाद का काम करते हैं। ये विधवा महिला को टारगेट करते हैं, यतीम को टारगेट करते हैं, मजलूम को टारगेट करते हैं। इनका एक गैंग है लखनऊ जैसे शहर में, गोंडा ज़िले में, उतरौला ज़िले में, पुणे शहर में। ये 2-2, 3-3 हज़ार लोगों को देते हैं। अगर इनका ट्रांजैक्शन डिटेल, अकाउंट डिटेल, CDR अगर चेक किया जाएगा तो सारे खुलासे हो जाएंगे। जो है इनका एक गिरोह है उत्तर प्रदेश में। ये जैसे ये नज़र लगाए रहे थे, जैसे पता चला कि इस घर में फला का पति मर गया है, इनका गिरोह उस पर तुरंत विरासत पर आपत्ति ले लेगा। जैसा कि STF ने जो वादी मुकदमा STF इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने है, जो FIR में जो उन्होंने मेंशन किया है उसमें 19 बैंक खातों से 90 करोड़ उसमें जो दिखाया गया है। अभी ED के हाथ में ये आ गया है कि
40 बैंक खाते हैं, 18 बैंक खातों में 68 करोड़ रुपए तक इसका संज्ञान में आ गया है। तो इन पैसों की जो आज बाबा को के सामने पीड़ित बैठे हैं, इसकी अच्छे से गहराई से एजेंसियों को जांच करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ये मसले को डाइवर्ट करने के लिए खुद को पीड़ित बता रहे हैं, जिससे मामला डाइवर्ट हो जाए और आज भी बाबा के हमदर्द हों। जो बाबा का सहयोगी दिख रहा है उसकी भी जांच हो, और जो बाबा का पीड़ित दिख रहा है, हो सकता है वो पीड़ित ना होकर सहयोगी हो, इसलिए उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो बाबा ने जिसको पैसा दिया है, वो चाहे पीड़ित हो चाहे सहयोगी हैं, सभी पैसों की जांच होनी चाहिए, एक उसके खातों के। कहीं वो पैसा धर्मांतरण, राष्ट्र विरोधी में तो नहीं इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से ये शख्स छांगूर बाबा जो है, ये एक अकेला व्यक्ति नहीं है, एक पूरा गैंग ये किस तरह से काम कर रहा है। और सिर्फ धर्मांतरण तक ही ये सीमित नहीं है, ये लोगों की ज़मीनें भी हड़पने का काम कर रहे हैं। एक और छांगूर बाबा के खिलाफ केस सामने आया है। गोंडा के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है मनीष मिश्रा, उन्होंने छांगूर बाबा की शिकायत की थी और उनकी शिकायत जो है वो सीएम ऑफिस में कर चुके हैं, डीजीपी दफ्तर में कर चुके हैं, डीएम को भी वो शिकायत कर चुके हैं। लेकिन शिकायत के बाद होता क्या है, छांगूर बाबा जो है वो अननोन अलग अलग नंबर से फोन करके मनीष को धमकी देता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। स्थानीय प्रशासन में मिलीभगत है छांगूर बाबा की और उसके चलते उसे शिकायत की जानकारी मिल जा रही थी, जिसके बाद लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता है मनीष मिश्रा, उन्हें धमकी दी जा रही थी। क्या कुछ कहना है मनीष मिश्रा का, वो भी यहाँ पर हम आपको सुनवाते हैं। क्या बताते थे क्षेत्रवासी, बाबा क्या करते? बाबा जबरन धर्मांतरण कराता था, जो है जो गरीब असहाय लोग रहते थे उनको प्रताड़ित करता था, और उसके बाद जो है नाबालिगों तक का भी धर्मांतरण कराता था। बहुत सारे राष्ट्र विरोधी उसमें काम में संलिप्त था। और सबसे प्रमुख विषय ये है कि जितने लोग बाबा से जुड़े हुए हैं, जो भी इस मामले में संलिप्त हैं, जिसने भी पैसा लिया है, दिया है, या जो भी उनके कामों में संलिप्त रहे हैं, वो सब की जांच होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनके सहयोगी हो, या फिर जो है आम जनमानस। अभी आपको कोई डर है? देखिए, मैं डरता नहीं हूँ। आपको चेहरे लग रहा है कि कोई डर है? मैं डरता किसी से नहीं हूँ। हानि लाभ जीवन मरण जस एपेस विधियात, जो ईश्वर के हाथ में है, उसे अपने क्यों डरना। बाबा की कितनी कमाई होगी, धर्मांतरण कौन करा रहा था, ये सब भी कुछ पता करने की कोशिश की? बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की। लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बाबा के पास होगी। अगर आज जांच की जाए तो 500 करोड़ से कम नहीं निकलेगी। अलग अलग देशों से पैसा इसको आता था और लगातार ये धर्मांतरण में देश विरोधी ताकतों को खड़ा करने में खर्च करता था। इसके सहयोगी भी बहुत सारे रहे हैं, जिसमें जो है अधिकारी कर्मचारी से लेकर जो है इसके साथ साथ इसके बहुत सारे सहयोगी रहे हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए, चाहे कोई 1 रुपया दिया हो, चाहे कोई 1 रुपया लिया हो। हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए जो भी बाबा के कामों में संलिप्त था। तो चाहे यहाँ पर युवतियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला हो, चाहे वकील जो तनवीर रजा को सुना हमने, चाहे ये सामाजिक कार्यकर्ताओं, इन सब की जो बातचीत है उसमें एक ही बात सामने आ रही है कि इसने एक बहुत बड़ा रैकेट फैलाया हुआ था। पैसों के दम पे स्थानीय प्रशासन में भी छांगूर बाबा ने अपनी पैठ बना रखी थी और उनके दम पर वो लोगों पर किसी ना किसी तरह से दबाव बना रहा था, या तो उनका धर्मांतरण करवाता था या उनकी जमीनें ये हड़प रहा था। और जिस तरह से वो बता रहे हैं करोड़ों की संपत्ति थी, बाहर से इसे लगातार फंडिंग हो रही थी। अब छांगूर बाबा जेल में है, उससे पूछताछ की जा रही है और उसके पूरे रैकेट का पता लगाया जा रहा है।